Wow, good. Let's see कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता। प्रीकंसीव नोशन हमारे दिमाग में बन जाते हैं, which is very obvious कि हम ये आ गया है वो गिफ्ट जो मैंने जैस्मिन के लिए ऑर्डर किया है। इससे रिलेटेड क्या पता मैंने आपको लड़के के बारे में बताना हो आज सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है तुम्हें अपनी मदर के? कि ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो आप चाहोगे कि मुझ में आ जाए। मेरी बेटी ने अभी अभी मुझे ये गिफ्ट दिया है और मैं फ्रेम में नहीं आऊंगी गाइस क्योंकि मैं बहुत ही बहड़ी लग रही और जो तुमने मेरे को लिया है फ्रेम में बिना मुझे इन्फॉर्म किए, तुम तो हो तो इसने ये लिखा है हैप्पी वुमेन्स डे टू माय फेवरेट ओल्डी। पहले तारीफ कर दी पर चलो ओल्डी होना इट्स अ कॉम्प्लीमेंट आल्सो, इट्स नॉट यू आर ओल्डी। दिस नॉट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ट्रुथ। ये क्या है? दिस इज लव चाइल्ड बाय मसाबा Oh my god! की लिपस्टिक्स, बिकॉज आई नो शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ गुड लिपस्टिक्स और वो मुझसे पहले भी बात कर रहे थे कि हाँ मेरे पास लिपस्टिक, मुझे कोई अच्छी लिपस्टिक बता जैस्मिन मैंने लेनी है। सो आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट गिव इट टू हर रादर देन यू नो टेलिंग हर कि कौन सी लेनी चाहिए। कलर देखना पड़ेगा अच्छे बट जो भी colours होगा हैं। अच्छा ही अच्छे कलर्स हैं ये। वाओ गुड। सापा की जैस्मिन ऐसे नहीं करते, बहुत महंगा होता है उनका मामा। पर हम तीनों कलर देखेंगे, 3 लिपस्टिक्स हैं इसमें, कौन कौन सा कलर मुझे जैस्मिन ने गिफ्ट किया है और मेरा फेवरेट कौन सा है। ओह माय गॉड, मैरून मरून भी नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ ओके। थर्ड वन इज गिफ्ट्स कैसे लगते हैं ना, गिफ्ट लेना मेरे को बहुत अजीब लगता है, मतलब नाइस। ये सब अच्छे न्यूट्रल कलर्स है, कोई बहुत ऐसे भड़कीला नहीं है। हाँ। मुझे पता है भड़कीले नहीं पहनते आप, तो नॉर्मल शेड्स है। तीनों कलर्स बहुत अच्छे हैं। हर ओकेजन में पहने जा सकते हैं। सारा मैंने जेल पेन से लिखा था, सारा फैल चुका है वो। ये भी बड़ा क्यूट है पाउच। ये तेरा है कि मतलब इसी में साथ मिला था? इसमें ही है। अच्छा। इसको आप अलग से भी पाउच को यूज कर सकते हो, उस पे किसी बैग पे लटकाना हो ना तो हाँ ये भी है साथ में। ओह मैंने मम्मा को बुके नहीं दिया फ्लावर्स का बिकॉज शी इज अ वेरी नेचर लवर, तो शी डजंट लाइक कि ऐसे फ्लावर्स यू नो वो मुरझा जाते हैं, तो मैंने क्रोशे वाला फ्लावर दिया है बहुत अच्छा है ये। ताकि ये अपने उस पे भी रख सकते हैं और ऐसे ये हमेशा मेरे इस वर्क टेबल पे रहेगा तो ये मरेगा भी नहीं और इनको ऐसे दुख भी नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। तो और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट रम एंड रेजिन्स, यस ठीक है, ये ही खाती हूँ मैं और अगर खानी हो तो। और ये मैंने चिप्स नॉर्मली दी बिकॉज अपेरेंटली ये डाइट पे, अपेरेंटली सच नहीं है ये पर अपेरेंटली तो ये हेल्दी प्रोटीन चिप्स हैं, मसाले वाले प्रोटीन चिप्स। और फिर और ये थोड़ा सा- डाइट पे हूँ तो ये थोड़ा सा चीट मील तो बनता है स्निकर्स। थोड़ा सा नहीं है ये बट ठीक है। थैंक यू, कम एंड हग मी, थैंक यू। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे गिफ्ट्स मिले हैं या मुझे हमको गिफ्ट मिलते हैं, मतलब चाहे गिफ्ट्स भी ना हो लेकिन आपको स्पेशल फील कराने वाली आपकी डॉटर होती है। समटाइम्स आपके हस्बैंड को भी वो चीज़ें नहीं पता होती जबकि वो आप लाइफ पार्टनर्स होते हो, जो आपकी बेटी को आपके बारे में पता होती हैं। बेटे को तो बिल्कुल नहीं पता होती ये तो क्योंकि वो अपनी दुनिया में एक उनकी उसमें वो बिजी होते हैं, बट ठीक है, वो बेटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं जैसे होली थी तो होता है मोस्टली कि हम लोग ब्रंच ही बनाते हैं, मेरा मन ही नहीं किया इस बार, फिर इसलिए डिसाइड किया डिनर बनाऊंगी। तो माय बेटी इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। ये बास्केट आपकी नहीं है क्योंकि ये मुझे समझ नहीं रही थी चलिए क्योंकि मुझे बास्केट नहीं मिल रही थी। हमारे पास एक पिकनिक बास्केट है पर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, मेरा सामान काफ़ी कम था, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ये बास्केट है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये मुझे ये कह रही है कि ये सामान रख लो, बास्केट वापस कर दो। ओके जैस्मिन, थैंक यू सो मच। वैसे ये तोड़ ही दिए, जो ही नहीं बचा, बच गई है फिर भी, बच गई है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको स्त्री दिवस यानी कि वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वुमेंस डे का मतलब सिर्फ फ्लावर्स, गिफ्ट्स या विशेस देना नहीं होता है, बल्कि हर उस औरत को सल्यूट करना जो रोज़ घर, फैमिली और खुद के सपनों के बीच में बैलेंस बनाना जानती है। खैर आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और बात करते रहेंगे हम इसके बारे में, लेकिन अभी मैं सुबह सुबह अपना तड़का रेडी करने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट 10 दिन का रेडी हो जाएगा मेरा आराम से। आप लोग भी बोलोगे बार बार इसी चीज़ के बारे में बात करती रहती है और यही हमको दिखाती रहती है, तो फिर आप मुझे ये भी बोलते हो कि आप डेली व्लॉगिंग करो। अगर मैं डेली व्लॉगिंग करना शुरू करूंगी तो ऐसी ही चीज़ें आपको नजर आएंगी, क्योंकि मैं यही सब करती हूँ और इसी वजह से मैं फ्री टाइम निकाल पाती हूँ अपने लिए, ताकि मैं
कुछ और नई चीज़ें सीख सकूं। ये चॉपर ना वैसे मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत ही रीज़नेबल से रेट में मुझे मिला था, अमेज़ोन से मैंने लिया था ये, और चल रहा है मतलब ठीक ठाक। बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं, ऐसी चीज़ें इसलिए मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि वो यूज़ नहीं होती हैं, मैक्सिमम यूज़ नहीं होती हैं। लेकिन ये जो बस एक ब्लेड है मेरा, यही ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है इससे, मतलब चॉपिंग करते वक्त मुझे ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको कहीं आलस आता है कि कैसे चॉपिंग होगी, कि कैसे हम 10 दिन का प्याज इकट्ठा चॉप करेंगे, टाइम लग जाता है, उतना ही टाइम कंज्यूम हो जाता है, नहीं उतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है। आप एक बार करके देखना। आप कई बार मुझे पूछते हो उस चॉपर के बारे में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इसे परचेज करके एक बार यूज करके देखो, आपका टाइम बहुत बचेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपका ये 1-1.5 घंटा जो आप लगाते हो ना ये तड़का रेडी करने में, ये आपका 10 दिन का टाइम सेव कर लेता है। जो चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ मुझे अच्छी लगती हैं, फिर उनके बारे में बार बार मैं बात करती रहती हूँ, चाहे सामने वाला मुझे उसके बारे में बुरा भला ही बोले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एक बार उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, ताकि उसे एक्चुअल में पता चले कि वो चीज़ कितनी यूजफुल है। जैस्मिन को ये सिखा रही हूँ कि ये चीज़ तो तू सीख ही ले मेरे से, क्योंकि कल को तुमको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वीकेंड पे अपना छुट्टी के दिन जरूरी थोड़ी मैं करूँ, क्या पता मेरा पति करे, मतलब दोनों मिलके करना। मैं ये नहीं बोली कि तू करेगी अकेली, तू तो बिल्कुल डेफिनेटली तो अकेली नहीं करेगी, ठीक है। मम्मी ने कर लिया अकेला कर लिया, बस आपने अकेले नहीं करना, आपने साथ में आना है। भाई तुझे भूख है, तुझे खाना खाना है, तू आजा साथ में। ऐसे मैं उदय की वाइफ को भी सेम चीज़ बोलूँगी कि तू अकेली नहीं करेगी, उसको साथ में खड़ा कर, नहीं तो उसको भूखा रहने दे। आप करते हो अपने बेटे को ऐसे कि ये खाना है तो खा वरना भूखा रहे? नहीं, उसकी डिमांडें बना के देते हो ना। मैं तो माँ हूँ ना, तो माँ थोड़ी है उसकी, तूने थोड़ा पैदा किया है, मैंने पैदा किया, तो मेरे को तो एक चीजें करनी ही पड़ेंगी ना। और अपने लड़कों को ऐसी जल्दी आप डालो ही मत ना। बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट मैं स्टिल उनको फोर्स करती रहती हूँ, कहती रहती हूँ कि करके देखो तो सही। अभी उनको लगता है कि हम खाना उतना ही टेस्टी बनता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, उतना ही टेस्टी बनता है, उतना ही मज़ा आता है उसे खाने में, बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मम्मी जो है वो जल्दी फ्री होके हमारे साथ बैठ के खा सकती है। इतना सब कुछ आप काटोगे, पीसोगे, सब कुछ करोगे, उसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि बाय द टाइम वो आते हैं हमारे साथ खाने या वो बैठते हैं, वो इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट ही नहीं होता वहाँ बैठ के खाने का, तो थक जाते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि अगर ऐसा कुछ बना हो तो आपका काम बहुत क्विकली हो जाता है। जैसे अभी होली थी, कोई ओकेजन आ जाता है एकदम से, या कोई किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है घर में, तो आपको ना मेन्यू बनाने में फिर झिझक नहीं आएगी। जैसे मोस्टली जब मैं तड़का नहीं वैसे रोस्ट करती थी तो मेरे को लगता था कि चल एक आधी आइटम बना लेती हूँ या कुछ भी। अब मैं 4-5 चीज़ें भी बना सकती हूँ। होली पे मैंने इतना कुछ बनाया, ठीक है ना, और वो फटाफट बन गया, वो इतना जल्दी बन गया कि मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कब फ्री होगी। और हमने इतना एंजॉय किया अपना खाना, इतना मजा आया। हमने खाना टेस्टी नहीं था, बहुत टेस्टी, और बल्कि ज्यादा टेस्टी लगा मुझे तो ज्यादा। मैंने मम्मा को कितनी बार बोला कि सब कुछ बहुत टेस्टी बना है। पता क्या होता है, हमारे पास बस प्री कंसीव नोशन हमारे दिमाग में बन जाते हैं, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस कि हम ह्यूमन हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्ट हो जाती हैं कि ये ऐसे ही वर्क करती है, ये ऐसे ही फंक्शन करती है, बट समटाइम्स यू नीड टू ट्राई टू चेंज सम थिंग्स। कुछ नया ट्राई कर लेना चाहिए कभी कभी। क्या होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, आप आगे से नहीं करोगे, सिंपल। इट्स नॉट कि आपकी लाइफ खत्म हो रही है, बहुत ड्रास्टिक कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे को ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हफ्ता ट्राई करके तो देखो, अगर नहीं पसंद आएगा तो वापस अपने मेथड्स बदलना, कौन फोर्स कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि एक ये भी मिथ है कि हम बीमार हो जाएंगे, बासी खाएंगे, ये है वो है। सालों हो गए हैं, मैं अराउंड 50 हूँ, ठीक है ना, तो विदाउट एनी मेडिसिन मैं जी रही हूँ। मेरे घर में जितने भी लोग हैं, मम्मा भी हैं, कुलदीप भी हैं, मैंने फ्रीजर में स्टोर कर करके खाना भी कुक करके उनको खिलाया है, सब खाते हैं हम। तो कहाँ कौन बीमार है, कोई डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं लगी हुई है, कोई, मतलब मैं ये प्राउड नहीं कर रही इस चीज को, ऐसा नहीं कह रही कि बहुत वो है इस पे आ रहा, नहीं प्राउड मतलब है कि नॉट ईगो में नहीं कह रही हूँ, ईगो में नहीं, बट इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि वी आर टचवुड, वी आर अ वेरी हेल्दी फैमिली। और हम लोग चाहे हमारे कुछ ओवरवेट है थोड़े बहुत, पर इन टर्म्स ऑफ डिसीजेस हम लोगों को कोई डिसीज नहीं है एज सच। सो वी आर वेरी हैप्पी इन दोज टर्म्स। ये सब खाना खाते हैं, यही तड़का जो फ्रिज में पड़ा होता है वो डलता है, और हम बिल्कुल सही है। आप चाहे इस चीज का जाप करते हुए कि किरण बहुत गलत है, किरण बहुत गलत है, किरण बहुत गलत है, जाप करते करते तड़का रेडी कर लो,
फिर एक बार करके देखो, फिर आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी करने के लिए और जो आपको फ्री कर देंगी, तो आपको समझ में आएगा कि अब मैं देखो कितनी फ्री हूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाओगे, फैमिली के साथ कुछ टाइम निकाल पाओगे, फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम निकाल पाओगे, आप टाइम निकाल पाओगे अपने लिए, अपने साथ टाइम बिता पाओगे। टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आज वुमेंस डे पे मतलब मैंने जैस्मिन को कोई गिफ्ट नहीं दिया, और इससे पहले जैस्मिन ने भी मुझे इस तरह से कभी सरप्राइज़ नहीं किया। तो ऐसे कहते हैं ना, आपके माइंड में कुछ चीज़ें नहीं होती, और बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी कर देते हैं। आज वो मुझे डेट पे लेके जा रही है, मुझे उसने इनविटेशन भी भेजा है, मैं अच्छा इनविटेशन उसने बनाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सरप्राइज़ भी करती हैं, साथ में खुश भी बहुत करती हैं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी होगी है कि किसी ने हमें कुछ दिया है, तो मतलब स्पेशली बच्चों ने तो उनको भी हमें कुछ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं अपनी बेटी से कुछ ले लूं और उसको रिटर्न में कुछ ना दूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से उसने चीज़ कर दी, अब मैं क्या करूं उसके लिए। बेशक वो मुझे लेके जा रही है और उसको ये सब नहीं वो एक्सपेक्ट करती है। उसने किसी के लिए कुछ कर दिया तो ये एक्सपेक्ट करके नहीं वो करेगी कि बदले में आप भी मेरे लिए कुछ करो। बस उसने कर दिया तो कर दिया। सेम ऐसे ही मुझे भी यही होता है, लेकिन मुझे खुद को ये होता है कि बच्चे ने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे कुछ दिया है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना है। तो ऐसा भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। एक्चुअली हमारा ना दिमाग जो है वो इस तरफ कम दौड़ता है। हमें चीज़ें हम इतनी जल्दी मतलब प्लानिंग के मामले में मैं बहुत वीक हूँ। दोस्तों के साथ जाती हूँ तो वही आइटनरी सेट करते हैं, वही प्लान करते हैं कहाँ जाना है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर होती हैं। और यहाँ पे जैस्मिन होती है, जैस्मिन कोई ओकेजन है, कुछ है, वो जैस्मिन ही प्लानिंग करती है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब जैसे अचानक से उसने ये चीज़ कर दी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो अभी बस ब्लिंकिट पे कुछ सर्च कर रही थी, एक गिफ्ट हैम्पर मुझे दिखा। आई थिंक उसे पसंद भी आएगा, मतलब पता नहीं, बट हाँ मैंने कोशिश की कि उसको अच्छा लगे। 3-4 आइटम्स हैं उसमें, लेट्स सी कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता। फिर उसके बाद मुझे तो और कुलदीप जी को थोड़ा सा काम है, हमने कहीं जाना है, उसके बाद आकर मैंने और जैस्मिन हम डेट पे चलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे माइंड में जो मैं चाहती हूँ मैं उसको पूछूंगी और कैमरा के सामने पूछूंगी, देखती हूँ उसके क्या जवाब आते हैं। तो ये आ गया है वो गिफ्ट जो मैंने जैस्मिन के लिए ऑर्डर किया है। अभी वो नीचे नहीं आई है, रेडी होके नीचे आएगी तो फिर मैं उसको देती हूँ। उसने खाने जाना है वहाँ पर। लुकिंग गुड, यही तो काम खराब है, यही तो नहीं पिघलता, इसको पिघलाना ही तो मुश्किल है। both in shooting mode. Wow, a sling bag. जल्दी में मुझे जो समझ में आया वो यही था। सारे बैग्स ही थे इसमें, एक स्लिंग बैग था, एक वैसे क्लच था और साथ में एक मेकअप बैग था, मतलब जो मेकअप कैरी करके वो लेके जा सकती है कहीं पे। तो उसको पसंद आया। जैस्मिन मुझे ले आई है एक ब्यूटीफुल सी जगह पे। ये हमने भी देखी हुई थी, ये हमने भी as in? मतलब मेरी फ्रेंड्स ने और मैंने देखी हुई थी, लेकिन हम आए नहीं कभी यहाँ पे। फाइनली मुझे यहाँ पे जैस्मिन के साथ ही आना था शायद पहले। जैस्मिन से ये डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या खाना है। हाँ, और ये देख भी नहीं रहे हैं क्योंकि मैं कभी भी नहीं देखती, हमेशा मेरे फ्रेंड्स ही देख रहे होते हैं। मेन्यू में कभी भी नहीं देखती और वही डिसाइड करती। यस, आई हैव। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जैस्मिन के साथ इस तरह बाहर जाके, और ये फर्स्ट टाइम था कि हम दोनों, सिर्फ हम दोनों आए हैं इस तरह से डेट पे। यहाँ पे जैस्मिन ने अपने हाथ जोड़ लिए क्योंकि मैंने कहा कि चल पहले सूप पी लेते हैं। तो जैस्मिन कह रही थी कि नहीं मम्मा, यहाँ कहाँ आपको सूप अच्छा मिलेगा, सूप आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बना सकता, इसलिए आप घर जाकर ही बना के पीना। तो काफ़ी देर हम लोग देखते रहे कि क्या ऑर्डर करें। मेरा तो ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं, मैं अपने चश्मे भी लेके नहीं आई थी। तो मैं तो ऐसे ही बस ड्रामा कर रही थी देखने का कि हाँ मैं देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ नज़र आ जाए तो। बाकी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सीरियसली। मैं सिर्फ आपको लुक्स देने में बिजी थी कि जैस्मिन डिसाइड करेगी उसको क्या लेना है। तो बस उसने डिसाइड किया और फिर हमने ऑर्डर किया। कुछ नहीं, तेला लेके आना हमने, वो देखो झुलाने के लिए हमने इसे कॉल किया है।
आप लोग मुझे ये बताओ कि जैस्मिन मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती है आज डेट पे? नहीं पूछ सकती है, क्यों नहीं पूछ ये सकती? मुझे डेट पे लेके आई है। आपको पता डेट का मतलब क्या था? जब दो लोग एक लड़का लड़की डेट पे जाते हैं, जनरली जब ऐसे ब्लाइंड डेट पे ऐसे मिलते हैं, तो एक दूसरे को जानने के लिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं एक दूसरे से। तो दोनों पूछते हैं, ऐसा नहीं कि लड़का जानने डेट पे के लिए? लेके आया तो दूसरा लड़की नहीं पूछ सकती। तुझे मुझे जानने की जरूरत है? हाँ, मुझे आपसे कुछ जानना हो सकता है। अच्छा, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग से रिलेटेड तू? क्या पता मैंने आपको चीज़ें लड़के के करती- बारे में बताना हो आज। जो मुझे पता ही है ऑलरेडी। मैं आपको घूस के लिए लेके ये आपको बना रही है, मुझे नहीं बना सकती, मुझे ऑलरेडी पता है। यस, रिवील कर रहे हैं। देखो ये रिवील फेस तो ना रिवील कर दिया। मतलब रिवील कर दिया क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है गाइस। ले। यही हमारी ब्लॉग का टाइटल होगा कि शी हैज अ बॉयफ्रेंड। ये अंगूठी उसने ही दी है। किसका नहीं होता है भाई, किसका नहीं होता है, किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है? तो मैंने जैसे को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके ये बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आंसर करेगी। अगर इससे कुछ गड़बड़ किया तो देखा ना फिर। कुछ मुझे दुखा नहीं, मैं मेरा दर्द जो रिलेशन आज मेरा और जास्मिन का है ना, कभी कभी मैं पछतावा करती हूँ इस बात का कि काश यही रिलेशन मेरा और मेरी माँ का भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन खैर, रिग्रेट नहीं करना कभी किसी चीज़ के लिए भी। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें चाहे हमें खुद से सीखनी पड़ी, मतलब टाइम बच जाता, खुद का ख्याल रखने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाते थे ना कि ससुराल वालों के साथ कैसे रहना है, कैसे सबकी इज्जत करनी है, कैसे सबका ख्याल करना है, लेकिन कैसे खुद का ख्याल रखना है ये शायद कोई टाइम पे सिखा देता तो इतने साल बर्बाद नहीं होते। पर मुझे प्राउड है, और हम जैसी सभी माँओं को प्राउड होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों का बहुत सारा वक्त जो है बचा लिया। उनकी एक सेकंड लाइफ शुरू होने से पहले उन्हें सेल्फ लव बता दिया। मेरी बेटी इतनी क्वालिफाइड है कि अपना लाइफस्टाइल खुद मैनेज कर सकती है, तो उसे किसी का रूड बिहेवियर टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको सबके साथ पोलाइट होना सिखाया है, और जो जीन्स उसके अंदर हैं, जो नेचर उसका है, उसकी वजह से वो जहाँ भी जाती है सबकी फेवरेट हो जाती है। अपनी बेटी के लिए जो अपने दिल में प्यार मैं महसूस करती हूँ, उसी में वो फिक्र भी आता है कि मेरी बेटी को कैसा पार्टनर मिले जो उसे अंडरस्टैंड करे, उसको रिस्पेक्ट करे, उसको इंसल्ट ना करे, ना ही उसे कभी लेट डाउन करे। ऐसा कुछ होगा नहीं वैसे, लेकिन होगा तो हैंडल करना भी जानती है। हंसी वाली बात नहीं हो रही थी गाइस। इसने पहला टॉपिक ही सीरियस टॉपिक छेड़ लिया। मैं क्या कर सकती हूँ? हंसी वाली बातें खा के करते हैं। जैस्मिन ने एक प्राइवेट कैबिन बुक करवाया था, कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमने आराम से, मतलब बिना किसी झिझक के हमने खुल के बातें की। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अपने पास्ट को जितनी जल्दी हो सके छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और जो आने वाला टाइम है या प्रेजेंट टाइम भी है उसे आप तभी इंजॉय कर सकते हो। कई बार एक लंबा टाइम तो हम कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं, जो जिस तरह से लोग हमें कहते हैं उनकी सोच के हिसाब से सब चीज़ें करते हैं, और आज के टाइम पे आके हमें उस चीज़ का पछतावा रहता है, उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं कि काश उस टाइम हमने ये नहीं किया होता, काश उस टाइम हम ये कर लेते, ये स्टेप ले लेते। जो हम उस टाइम पे नहीं कर पाए वो सोच सोच के हम आज का टाइम भी बर्बाद करते रहते हैं। आज का टाइम है उन चीज़ों को एक्शन में लेके आना जो हम तब कर सकते थे। तो आज सोचना नहीं है, सिर्फ करना है, और मैं वही कर रही हूँ। इतना म्यूजिक है, मैंने सोचा था मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जैस्मिन से, हम बात ही नहीं कर पा रहे यहाँ पे। वो भी खाएंगे पिएंगे पेट भर के, उसके बाद घर जाके फिर मैं इससे कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछूंगी अपने बारे में। तो अब हम करेंगे जैस्मिन के साथ एक Q&A सेशन, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपने जवाब दिया। जैस्मिन, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है तुम्हें अपनी मदर के अंदर?
इरिटेटिंग तो नहीं है सच, बट जनरली आप हमारी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो समझ लेते हो, हमारी एज ग्रुप के हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाते हो, बट कई बार आप बहुत ही छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते। लाइक ऐसे मेरे पास अभी दिमाग में नहीं है, पर ऐसे होता है कई बार, ऐसे आपको बहुत बार समझानी पड़ती है वो चीज़। मुझे एक एग्जांपल अगर आप दोगे तो मैं उसको शायद बेटर समझ पाऊंगी और आगे से इम्प्रूव भी कर पाऊंगी। अभी मेरे दिमाग में नहीं है, जब होगा तो नहीं, मैं पर इसका बताऊंगी। मतलब वो चीज इतनी मायने नहीं रखती है, इसलिए आपके दिमाग में नहीं है। मुझे अपना वो बोलना याद है कि मम्मा आप ये चीज को समझ नहीं रहे हो। से उस दिन वो चीज हुई थी कि वो पार्सल वाली चीज हुई थी सारी। हाँ तो उस दिन मुझे बहुत अजीब लगा था कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप बहुत इजीली एक कॉल कर सकते थे और वो चीज वहीं पे अगर रिजॉल्व हो उस जाती। चीज को पार्सल वहीं पे पड़ा है वेयर हाउस पे, कोई उसको लेने नहीं गया। वो कुछ ऐसा नहीं है ना, वो चीज आपको इसलिए ऐसे लग रही है कि उस सिचुएशन में आप खुद को मेरी जगह पे नहीं रख रहे हो। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपको किसी से करवानी होती है और जिस पर्सन से आपको करवानी होती है It was not a big deal करवाने के लिए। They just Comfortable had to नहीं। get out of their house and pick up a parcel. They didn't have to go somewhere and do a lot of मेहनत। क्यों? तुम अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मुझे नहीं लगा किसी को डिस्टर्ब करना उस टाइम पे कि कोई नैप लेते हैं आफ्टरनून में, मैं किसी को उस टाइम पे कॉल करके अपने काम के लिए बोलूँ कि आप मेरा ये वाला काम कर दो, तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि एक बार उन्होंने कर दिया था, बार बार मैं उनको नहीं बोल सकती। एनीवेज, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज कि कौन सी चीज तुम्हें अपनी मदर के अंदर, कौन सी क्वालिटी जो उनको लगती है कि बहुत अच्छी है? जिस तरीके से आप मेहनत करते हो चीज़ों को लेके, स्पेशली अपनी वीडियोस को लेके, बहुत टाइम लगाते हो आप स्क्रिप्ट लिखने में, बहुत एफर्ट लगाते हो अपने काम में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करना हो, चाहे यूट्यूब पे करना हो, चाहे अपनी ऑडियंस के कमेंट्स का रिप्लाई करना हो। हम खाना खा रहे थे बैठ के, बट शी मेक्स इट अ हैबिट कि अच्छा मैंने वीडियो डाली है तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। लोग बहुत उससे कमेंट करते हैं, प्यार से कमेंट करते हैं, तो उनको अभी इमीडिएटली रिप्लाई करना है। तो योर डेडिकेशन टू योर वर्क इज अ वेरी गुड हैबिट दैट यू हैव। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि अगर जैसी मैं पर्सनैलिटी मतलब हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी की दोस्त तुम कभी हो सकती थी अगर जैसे मैं तुम्हारी एज की होती अगर, और ऐसे हम इन टच में आते, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी दोस्त होते? डेफिनेटली होता है। अभी आप मेरी मदर हो, मैं आपकी डॉटर हूँ, तो अभी ही हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तो तब तो हम डेफिनेटली दोस्त होते हैं। अगर हम एक ही एज में होते। बिल्कुल। अगर मेरे अंदर तुम्हें कुछ चेंज करना पड़े, मतलब मेरा मेकओवर करना पड़े, मैं अपनी ड्रेसेस कैरी करती हूँ या मेकअप कैरी करती हूँ, फिजिकली जैसे मैं दिखती हूँ, मेरी जो अपीयरेंस है, अगर उसमें तुम्हें कुछ चेंज करना पड़े तो तुम क्या चेंज करना चाहोगे? कुछ दिन पहले भी दिखाई थी वो रील कौन सी? कि कैसे वो अलग अलग टाइप से ड्रेस करी, आप मुझे बोलता कि हाँ मैंने देखा था ये। आई फील कि आपकी फिजिक काफ़ी अच्छी है एज पर योर एज, आप काफ़ी यंग भी लगते हो, आपकी फिजिक भी आपने काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। सो देर आर लॉट ऑफ क्लोथ्स जो आप अभी भी आपने उनको डिस्कवर ही नहीं किया है अपने लिए, या फिर आप शाय ही फील करते हो कि नहीं ये नहीं मैं पहन सकती। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कैसा कि मैं ये दिखेगा। ड्रेस चाहे वो नी लेंथ ड्रेस ही क्यों ना हो, फिर भी आप बोलते हो नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता, या स्लीवलेस हो, नहीं ये स्लीवलेस है ये नहीं मैं पहन सकती। वो चीजें आपको थोड़ा खुलना चाहिए अपने आप में। ऐसी कोई ड्रेसेस नहीं है जिससे आपकी इमेज खराब हो रही है। मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ बिकॉज आप कंफर्टेबल होने चाहिए, बट यू शुड गिव देम अ ट्राई एंड यू शुड ऑल्सो गिव लाइक कोट्स वगैरह, थोड़े जो बिजनेस स्टाइल, थोड़ी बिजनेस स्टाइल की जो ड्रेसिंग होती है आपको वो ट्राई करनी अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी एक्यूज्ड, मैंने बताया भी था। हाँ। उसमें वो जो डॉक्टर होती है इसको भी देखा तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं अपना अपना आप लगा कि यार ऐसी ही लुक है ऑलमोस्ट मेरी भी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा वो कैरी कर रही है ड्रेस, मुझे भी ऐसा कुछ ट्राई करना। नॉर्मल पैंट्स हैं, साथ में वो कोट पहनती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा, पर ऐसे हमारा कोई ऐसा फील्ड नहीं है ना जिसमें हम कोट्स पहने या ऐसे हम ब्लेजर्स नहीं। मे बी इफ यू ड्रेस अप लाइक दैट, तो कोई वीडियो आइडिया आ जाए वैसा कुछ करने का, आपको एक बार नी लेंथ ड्रेस एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट दैट ऑकवर्ड, और आप पे काफी सूट करेगी बेस्ड ऑन जैसी आपने अपनी फिजिक कर रखी हुई है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो आप चाहोगे कि मुझ में आ जाए? अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान करना, जस्ट नॉट फॉर कि फैट के लिए बोल रही हूँ, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ऐसी कौन सी एक पर्सनालिटी ट्रेट है मुझ में जो आप चाहोगे कि आप में आ जाए? मैं कोशिश करती हूँ पर कई बार मेरे से हो नहीं पाता। तुम बहुत जल्दी ओपन हो जाती हो और बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाती हो, इतना अपनापन, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब एकदम से छोड़ देती हो। मेरे को टाइम लगता है,
कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं भी वैसा कर पाऊँ, लेकिन मेरे से होता नहीं है। मतलब मैं, कई लोगों को मुझसे शिकायत भी होती है, इवन कि मेरे खुद के दोस्तों को मेरे से, जब वो मेरे साथ मिले थे तो उनको शिकायत हो गई थी इस चीज़ की कि तू ओपन नहीं हो पाती, तू बताती नहीं है। बट मेरे को टाइम लगता है, तो मैं चाहूँगी कि हाँ जैस्मिन का ये वाला ट्रेट अगर मुझ में आ सके तो, कि मैं ट्रस्ट कर सकूँ जल्दी। So, happy Women's Day to all the beautiful and wonderful women out there. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर यहाँ पे एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल गर्ल के साथ, जिसने आज मेरा दिन बना दिया। मतलब 1 साल से ही मुझे बोल रही थी कि चलो 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 डेट पे चलना है, चलना है, चलना है। मैम के पास डेट्स ही नहीं है यार। ऐसा नहीं है, मैं कहा चलेंगे चलेंगे चलेंगे, है ना, हम भी ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन फिर इस बार से सोचा मम्मा फाइनल है, फाइनल। इसने ऐसे बोला था मेरे को डांट के, खबरदार आपने कोई और प्रोग्राम बनाया। तो फिर मैंने कहा चलो। मम्मियों को होता है ना कि हमें अपने पे खर्चा नहीं करना है, खुद को पैम्पर नहीं करना है, हमें दूसरों नहीं, के मैं लिए तो करती खर्चे हूँ। हैं, तो वो अब तो मैं कर बहुत लेते सेल्फिश हैं। हो गई हूँ, सेल्फिश ही कह सकती हूँ, क्योंकि दुनिया के उस नज़र में ये एक नाम पैमाने आता में। है कि अगर तुम अपने लिए कुछ करते हो तो सेल्फिश होता है। बट नहीं, मैं करती हूँ अपने लिए। और अब मुझे इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। मैं जैसे सबको बताया कि बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इसको लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें ये मुझे हैं। विदा करने पड़े हैं जल्दी। मैं सोचती हूँ ऐसा ये सोचते हैं इसलिए ये इमोशनल हो जाते हैं मुझे लेके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye, take care and stay healthy.